भारत की राजनीति में फिर से सोरोस का जिक्र आ गया है। खबर यह है कि सोरोस को हाल ही में अमेरिका की तरफ से प्रेसिडेंशियल मेडल दिया गया है। अब ये प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम दिया गया है, जो कि अमेरिका का सबसे उच्च पुरस्कार है, जिसे भारत रत्न के आप समतुल्य मान सकते हैं। जैसे भारत में भारत रत्न होता है, ऐसे वहां पर प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम दिया गया है। जिस व्यक्ति को दिया गया है उसका नाम सोरोस है, और सोरोस भारत में अशांति के जनक के रूप में देखा जाता है। जब जब आप दक्षिणपंथी पार्टियों का शासन देखेंगे, सोरोस उनका दुश्मन कहलाता है। और ऐसे में भारत के अंदर बीजेपी की सत्ता के सामने सोरोस एक विलन है। बार बार बीजेपी के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि सोरोस के द्वारा अपोजिशन को फंड किया जाता है। क्यों किया जाता है? बोले इसके पीछे का कारण है कि सोरोस जो है वो अडानी, या फिर अडानी का नाम तो खैर लेकर के बीजेपी नहीं उतरती है मार्केट में। मुद्दा यह है कि ये कश्मीर को तोड़ने की बात करता है, 370 के खिलाफ रहता है, इसलिए ये भारत विरोधी है। ये भाई साहब जो है भारत के अंदर काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किए जाते हैं बीजेपी लेड एसोसिएशन के द्वारा या ग्रुप के द्वारा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं भारत के अंदर, तो कांग्रेस का नाम जोड़ दिया जाता है। कांग्रेस का नाम जोड़ने के पीछे का तथ्य है कि जिस तरह से कांग्रेस अडानी के पीछे पड़ी है, वैसे ही सोरोस भी अडानी के पीछे पड़े हुए हैं। तो अडानी के पीछे पहले सोरोस पड़े थे, उसके बाद में राहुल गांधी जी पड़ गए। तो कनेक्शन इस तरह जोड़ा जाता है कि इन दोनों के बीच में कनेक्शन महज एक इत्तेफाक है या सोची समझी साजिश है। खैर, सोरोस का भारत में ही नाम नहीं है, पूरी दुनिया में नाम है, और उस दुनिया में नाम के चलते ही इन्हें प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑफ फ्रीडम मिला है। फिलहाल के लिए जिन्हें आप मेडल देते देख रहे हैं, ये जॉर्ज सोरोस के बेटे हैं, जो अपने पिताजी के बिहाफ पर, क्योंकि पिताजी 2030 में पूरे 100 साल के हो जाएंगे, तो ऐसे में 94 ईयर की ओल्ड एज में वो यहां पहुंच नहीं पाए, तो उनकी जगह बेटा आया वो पुरस्कार लेने। आजकल यही सब जगह दिखाई देते हैं। उनके बयान भी सुनवाऊंगा जिनमें ये खुद कहते हैं कि इन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता। किस बात से फर्क नहीं पड़ता? कि दुनिया में सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसे चल रहा है, इन्हें अपना मुनाफा कमाना होता है। देश चाहे बर्बाद हो जाए, देश इनके लिए महज एक बाजार है। क्योंकि ट्रंप के खिलाफ हैं ये लोग। तो क्या सोरोस भी ट्रंप के खिलाफ है? जी हां। तो फिर बाइडेन से क्या लेना देना है? बाइडेन की पार्टी को फुल फंडिंग देते हैं ये, यानी बाइडेन के प्रबल समर्थक हैं। बाइडेन के ही नहीं, जो भी डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं उनके समर्थक हैं। अमेरिका में खुलेआम ट्रंप का विरोध करते हैं। इवन ट्रंप से पहले ही रिपब्लिकन लीडर हुआ करते थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश। 2004 में उनको हराने के लिए तो कस्में खा ली थी कि मैं सारा की सारा अपना धन इनके ऊपर, इनकी बर्बादी के ऊपर लगा सकता हूं, बस बुश नहीं जीतने चाहिए। लेकिन बुश जीत गए थे। ट्रंप भी इनके ही हिट लिस्ट पर रहते हैं। सोरोस पूरे टाइम ट्रंप को क्रिटिसाइज करते हैं। यही कारण है कि एलन मस्क ने इनको जैसे ही पुरस्कार मिला, इनके खिलाफ खूब सारी भाषणबाजी करना शुरू कर दी कि बाइडेन जाते जाते अपनों को ही पुरस्कार देते हुए जा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए सुर्खियों में एलन मस्क भी हैं, सोरोस भी हैं, अमेरिका की पॉलिटिक्स भी है, तो पूरी दुनिया की है। यानी कि एक ऐसी सुर्खी है जिसका इंपैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। ठीक है, तो बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन में इनका नाम जोर शोर से आया था, और इसके पीछे का बड़ा कारण था कि ये केवल और केवल फंडिंग के माध्यम से बांग्लादेश को अस्थिर कर दिए। सीआईए ने, यानी कि अमेरिकी सरकार की तरफ से खुफिया एजेंसी ने सोरोस का उपयोग करते हुए यह सारा काम किया था। यही काम ये भारत में भी करना चाहते थे, ऐसा बीजेपी का आरोप है। बीजेपी का कहना है कि सोरोस के द्वारा ही भारत में एंटी मोदी कैंपेन चलाया जाता है। और इतना ही नहीं, सोरोस ने इस तरह के बयान पहले दिए भी हैं मोदी के बारे में। वो कहते हैं कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन देश के जो नेता मोदी हैं वो डेमोक्रेटिक नहीं है। इनका एक और बयान है कि मोदी को अगर हराना है तो अडानी को रोकना होगा, क्योंकि मोदी का अडानी में इंटरेस्ट है, और अडानी की ग्रोथ से ही मोदी की फंडिंग है। ये बिल्कुल अपने ही मॉडल पर समझते हैं कि जैसे इन्होंने शेयर मार्केट से पैसे बनाए और उस बने हुए पैसे से दुनिया में अस्थिरता लाए, इन्हें अडानी में शायद वो पोटेंशियल नजर आता है कि अडानी भी बिल्कुल उसी तरह से उठते आ रहे हैं। तो हो सकता है कि ये अडानी के मॉडल को समझते भी हों, कि ये अडानी ही हैं जो कि सरकार को समर्थन देते हों, और सरकार को समर्थन से सरकार चल रही हो। खैर, इन सभी व्याख्याओं के बीच में भारत में जॉर्ज सोरोस का कनेक्शन कांग्रेस से भी जोड़ दिया जाता है। वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं इनके बयान विपक्ष से मैच खाते हैं, और यही कारण है कि अपोजिशन के द्वारा कहा जाता है कि चाहे 370 हटाने की बात हो, सत्ता पक्ष के द्वारा कहा जाता है कि चाहे सीएए की बात हो या 370 का विरोध हो, सोरोस निकलकर सामने आते हैं। पीएम मोदी के बारे में इनकी जो टिप्पणी है वो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल रहती है। हमने इस पर सेशन भी किए हुए हैं, ये आप पढ़कर देख सकते हैं। आवाज तो शायद सुन नहीं पाएंगे। इंडिया इंटरेस्टिंग केस है जिसमें डेमोक्रेसी है, लेकिन इसका जो लीडर है वो डेमोक्रेटिक नहीं है। ये जॉर्ज सोरोस हैं, जिनका 2020 का ये वायरल वीडियो है जो अक्सर यूज किया जाता है। बोले इनके द्वारा जो मुस्लिम्स के खिलाफ किया जाता जो वायलेंस है, और वही उनके सबसे बड़ी जो राजनीतिक यात्रा में उदय है उसका कारण बनता है। उनका इस तरह का रिलेशन पूरी तरह से ओपन और क्लोज सोसाइटी के साथ में है। इस तरह की बातें इनका कहना पहले से रहा है। कहा कि ये हिंदू राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और इसी कारण से इनका महत्व बढ़ता जा रहा है। अडानी के बारे में भी ये यही लाइन बोलते हैं कि भाई ये अडानी के खिलाफ एक ओसीसीआरपी के द्वारा, इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म के द्वारा जानकारी जुटाई गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि ये स्टॉक मैनिपुलेशन करता है। कहते हैं कि अडानी के बारे में जो भी न्यूज आती है अमेरिका की तरफ से, उन सब का सोरोस कनेक्शन भी निकल के आ ही जाता है। हाल ही में जैसे ही अमेरिका ने इंडिक्टमेंट के केस में अडानी पर आरोप लगाया और केन्या ने अडानी का डील कैंसिल किया, केन्या में उसी समय पर सोरोस का एक आदमी
केन्या में देखा गया था। तो बोले कुल मिलाकर के अडानी को हटाने के लिए, और अडानी को हटा के इनका क्या फायदा? इनका फायदा वही शॉर्ट सेलिंग से, क्योंकि जो आदमी इतनी टॉप तक पहुंच गया है उसका बाजार अगर गिरेगा तो बिलियंस ऑफ डॉलर बनाए जा सकते हैं। तो भारत के बाजार को गिराने में सोरोस का जो फायदा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और अडानी के केस में भी जो हुआ, अडानी फिर से खड़े हुए लेकिन लाखों करोड़ों भारतीयों का पैसा डूब गया। तो विदेशी ताकतों के रूप में ये व्यक्ति पूरी तरह प्रमाणित है। ये बातें अपनी तरफ से कयास हो सकती थी, लेकिन एक वीडियो सोशल मीडिया पर इनका बहुत वायरल है जो थोड़े इनकी जवानी के दिनों का है, मतलब आज बुढ़ापे से 5-7 साल पहले का है। उस वीडियो में शायद आप आवाज तो नहीं सुन पाएंगे, लेकिन ये जो लाइन लिखी है ना, इसे जरूर सुनिएगा और उसका मीनिंग समझिएगा। Financial collapse of Thailand, Malaysia, Indonesia, Japan, and Russia. All of the above. Are you that powerful? No, I think there's a great misunderstanding. The Prime Minister of Malaysia said that the region spent 40 years trying to build up its economy, and along comes a moron like Soros with a lot of money, and it's all over. He called you a criminal. It's easier for him to blame an outside force. I think that I've been blamed for everything. I am basically there to make money. I cannot and do not look at the social consequences of what I do. Do you believe? इनसे पूछा एक पत्रकार ने कि आपके ऊपर आरोप है कि आप मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, वेनेजुएला, इनकी सरकारों को गिराने के लिए या फिर इनकी आर्थिक अस्थिरता के लिए जिम्मेदार हैं। मलेशिया के पीएम खुद कहते हैं कि आपने आकर के मार्केट को गिराया है। तो ये कहते हैं खुद, यहां पर मैंने लाइन इसीलिए पढ़ाई, आप वीडियो रोक करके दोबारा से देख लीजिएगा, जिसमें ये खुद से कह रहे हैं कि लोगों को लगता है कि मैं ऐसा करता हूं, मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं केवल पैसे कमाने आता हूं, मेरा इंटरेस्ट पैसे कमाने में है, मुझे सोसाइटी में क्या फर्क पड़ रहा है, इसका सोशल क्या इंपैक्ट है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। अर्थात ये जो फर्क नहीं पड़ता, ये जो डायलॉग है इनका, असल में यही सबसे बड़ा कारण है कि बाजार की अपकमिंग जो इकोनॉमीज है, विकासशील अर्थव्यवस्थाएं जो तुलनात्मक रूप से तेजी से ऊपर उठती हैं, उन विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में इस तरह के व्यक्ति के द्वारा इन्वेस्टमेंट करके उस मार्केट को बिगाड़ा जाता है। और बिगाड़ने का जो तरीका है वो सिंपल है, शॉर्ट सेलिंग। अगेन मैं कह रहा हूं, शॉर्ट सेलिंग हो या कॉल ऑप्शन हो या फ्यूचर ऑप्शन हो, भले ही आप ट्रेड ना करते हो, अगर ट्रेड सीखना चाहते हो ना, तो बहुत ही नॉमिनल कीमत पर हमने पूरा कोर्स डिजाइन किया हुआ है बातें बाजार की एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, जाकर समझिए, दुनिया समझने के लिए भारतीय संविधान समझिए, बातें बाजार की अपनी पाठशाला के कुछ कोर्सेज हैं जो वाकई में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जॉर्ज सोरोस का राहुल गांधी के साथ जो कनेक्शन है वो बीजेपी का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है। वो कहते हैं कि साहब देखो, बात यह है कि कहीं ना कहीं विदेशी फंडिंग आती है, और वो फंडिंग जो है ना, क्योंकि राहुल गांधी जी ने एक सूत्रीय मांग पकड़ रखी है और वो केवल और केवल अडानी है। अडानी को लेकर के जो बयान है इनके, वो सोरोस से मैच खाते हैं। और सोनिया गांधी जी तो खुद जॉर्ज सोरोस के जो फंडेड ग्रुप हैं, जो कश्मीर इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, उनसे कनेक्टेड रही हैं। अब ये क्या कहानी है? एक फोरम है, फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर इन एशिया पैसिफिक, ये कश्मीर की आजादी की बात करता है, और इस फोरम के अंदर सोनिया गांधी जी की तस्वीर लगी है। तो ऐसे में बोले सोनिया गांधी जी, जिसकी को प्रेसिडेंट हो, वो कश्मीर की आजादी की बात करता हो, और वो जो फोरम है वो सोरोस द्वारा फंडेड हो, तो ये कैसे माना जाए कि ये भारत के हित के लिए काम कर रहे हैं? तो इस बार जब संसद सत्र चल रहा था, तो सत्ता पक्ष के द्वारा विपक्ष पर इस बात का हमला किया जा रहा था कि आपका सोरोस के साथ कनेक्शन क्या है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मोदी का नाम अडानी से जोड़ा जा रहा था, ऐसे ही गांधी का नाम सोरोस से जोड़ा जा रहा था। तो एक प्रकार का हमारे देश की राजनीति में सोरोस का बहुत महत्व है। इतना ही नहीं, इन्होंने यह तक आरोप लगाया बीजेपी ने कि देखो, भारत में जब संसद सत्र चल रहा होता है उस समय सोरोस कोई ना कोई ऐसा मुद्दा एक्टिवेट करा देता है जिससे हमारे देश की संसद ना चले। देश में पूरे टाइम का माहौल शांत है, लेकिन जब संसद चलती है तो संसद ना चलने दी जाए, बस यह आदमी यही काम करता है। इसी के चलते एलन मस्क इन पर फट गए और उन्होंने कहा कि एक ऐसे आदमी को जाकर के पैसा दे दिया गया है जो कि एक प्रकार से मार्वल सीरीज के अंदर एक कैरेक्टर है मैग्नेटो, बोले वो लगता है, उसका तरीका वही है। तो बाइडेन जाते जाते अपनों को इस तरह से लाभ देकर जा रहे हैं जिन्होंने ना जाने कितने देशों में अस्थिरता फैलाई है। खैर, अमेरिका को आप जितना समझ जाएंगे आपके लिए उतना बेहतर होगा। मर्जी आपकी है कि आप जियोपॉलिटिक्स को इंडियन पॉलिटिक्स के महत्व में कितना समझ पाते हैं। दुनियादारी की राजनीति जितना आसानी से समझ में आएगी, भारत की राजनीति आपके लिए उतनी ही सुलभ हो जाएगी।